breathe in feels like कंघी करती हूँ ना तो ऐसे बन जाती हूँ बाबा। हाँ बाबा, बाबा नहीं बाबी। कितना घटिया तुम्हारा है, हंसी भी नहीं आई। इसमें ना लोग ना मतलब परियां रहा करती थी, लोग उनसे विश वगैरह मांगते थे इस बाव। तो गाइस माया यहाँ पे बावली हो गई, बावली बावली कर करके, और इसे गुस्सा आ रहा है। देखो इसे हंसी भी नहीं आ रही मेरी बात में, मैं इतनी तगड़ी कॉमेडी कर रहा हूँ, इसे हंसी नहीं आ रही। जोक मारता ना, इसकी तरह जोक कभी किसी ने नहीं मारा हुआ है तब। माया अकेली हंसती है अपने जोक पे। I'm taking it slow. Just go with the flow. I'm taking it slow. और यहाँ पर यहाँ पे ध्यान से रहना, क्योंकि ओ भाई पीछे हो जाओ। क्यों? यहाँ पे आने के बाद ना इसके किनारे पे मत जाना, पता है किनारे पे क्या, ये देखो दरार आ रही है। खुद जाके आया है अभी। हाँ वो तो मुझे दिख गया। क्या हुआ, इसकी जो दरार आ रही है ना, इस दरार को देखने के बाद और पास से देखने के बाद क्या है, ये ना पोर्शन इसका ऐसे बाहर निकला हुआ है। इसके नीचे वाली साइड ना कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। मैं और ऊपर से दरार भी आ रही है इस पर। अगर टूटा तो सीधा नीचे, वो बहुत गहरा था। But I just want more. तो मुझे ना ऐसा लग रहा है अपने कपड़ों को देख के इतने भीग चुके हैं पसीने में, इन्हें उतार के मैं निचोड़ूंगा ना सब पानी निकलेगा। सच में यार, तुम्हारा आधा टी शर्ट भीग चुका है यार। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मैं अभिषेक आनंद। और आज मैं आया हूँ यहाँ पे फिरोज शाह कोटला फोर्ट, जो कि दिल्ली गेट के बिल्कुल पास में है। आप दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से बाय वॉक यहाँ पर आ सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 800 to 700 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, और चाहो तो वहाँ से रिक्शा भी कर सकते हो। और यहाँ की टिकट प्राइस की मैं आपको बात बताऊँ तो ये टिकट प्राइस यहाँ पे ना, अगर आप यहाँ पे कैशलेस पेमेंट करते हो तो आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे टिकट पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे मतलब कैशलेस के अलावा यहाँ पे डायरेक्ट आप काउंटर पे आके लेते हो तो आपको यहाँ पे 25 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। तो आप जैसे ही इस फोर्ट के अंदर आओगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे वाली जगह है जहाँ से हमने एंट्री ली है, और एंट्री लेने के ना आपको इस वाली साइड आगे की तरफ बढ़ना है, और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस फोर्ट में जब आप आओगे ना, आहा क्या नज़ारा है इसका, पीछे देखो वो भाई साहब, ऐसा लगेगा आप किसी बंजर ज़मीन पे आ गए हो। और आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, इतनी गर्मी में मैं पसीने पसीने हो गया हूँ। और बाकी मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि गर्मी लग रही है यार। आप लोग मेरे पीछे कुछ लोगों को देख रहे होंगे, तो ये जो साइड है जिस जगह पर ये लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे अभी हमने गार्ड अंकल से पूछा, लोग यहाँ पर विश मांगने आते हैं, ऐसा कहा जाता है। जिस जगह पर आप ये पीछे देख रहे हो वहाँ पे एक आंटी हैं, तो ये लोग वहाँ पे सिक्का चिपका के वहाँ पे विश मांगते हैं, और ऐसा कहते हैं वो विश पूरी हो जाती है। बाकी मुझे नहीं पता है कितना सच है और कितना झूठ, लेकिन ऐसा मुझे बताया गया है। मैंने यहाँ पे आसपास के जो गार्ड अंकल हैं उनसे पूछा है। और बाकी यहाँ पे इस तरीके के लोग आते हैं। अंकल से हमने बात करी कि लोग जो जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, जैसे हम लोग आए हैं, और फोटोग्राफी से रिलेटेड या किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो उस तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की इस खूबसूरती को देखते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बंदा आ रहा है तो शायद उसे इतना मज़ा ना आए, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा कि यहाँ पर आके क्या फ़ायदा है। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए हिस्टोरिकल चीज़ों को समझने के लिए, इसको देखने के लिए, या अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि ये जितने भी पुराने टाइम के किले होते हैं, तो इसके अंदर बहुत प्यारी फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी हो पाती है, क्योंकि इनका जो आर्किटेक्चर है बड़ा कमाल का बना होता है। और इसमें हमें डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी के लिए। तो बाकी यही चीज़ें हैं। बाकी इसमें और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि ये मेरे पीछे फिरोज शाह कोटला का यहाँ पे फोर्ट है। ये मेन एरिया हुआ करता था जिसमें वो रहा करते थे। और इसके अंदर की तरफ चल के और 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं आपको अंदर की तरफ चल के बताता हूँ। तो यहाँ से मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, और अंदर की साइड जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो एरिया जहाँ पर लोग इस तरीके से, ये जो एरिया है यहाँ पे जो ये पत्थर लगे हुए हैं और ये पत्थर लगे हुए हैं, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ पे एक कॉइन को यहाँ पे चिपका देते हैं। और यहाँ चिपकाने के बाद इस वाले एरिया में विश मांगते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो कॉइन लगा के यहाँ पे विश मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग कॉइन लगाते हैं, ठीक है, उनके जाने के बाद यहाँ पे जो गार्ड हैं या फिर यहाँ पे काम करने वाले हैं, वो लोग यहाँ से कॉइन वगैरह आके ले जाते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बात थोड़ी अफवाह हो सकती है, ठीक है, कि ये लोग मतलब इस तरीके से कहते हो कि यहाँ कॉइन लगाओ और यहाँ पे आपकी विश पूरी होगी, और देन ये वहाँ से पैसे वगैरह अपना ले लेते हैं अपने यूज़ के लिए। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे नहीं पता ये मतलब ऐसा है या नहीं।
तो मेरा थॉट ये है, मैंने आपको बता दिया, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, ये जो पूरा किला है आप कह सकते हो ये 30 या 40% ही बच रहा है। ऑलमोस्ट ये पूरा टूट फूट चुका है। किले के नाम पे आपको यहाँ पे मस्जिद दिखाई देगा, बावली दिखाई देगी और यहाँ पे पिलर दिखाई देगा, और जहाँ पे हाथी वगैरह रहा करते थे वो जगह दिखाई देगी। बाकी आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पे ये टूटा फूटा ही नज़र आने वाला है। हो गए सारे। बालों की हालत देखना मेरी, कौन से बढ़िया हैं यार तुम्हारे बाल। पसीने में तो हो गए, बढ़िया तो छोड़ो, पानी पानी हो गए। तुम्हारा क्यों बोल रहे हो, मेरा खुद का ढंग का नहीं है, झाड़ू जैसा बाल है। देखना कंघी करती हूँ ना तो ऐसे बन जाती हूँ बाबा। हाँ बाबा, बाबा नहीं बाबी। कितना घटिया तुम्हारा, हंसी भी नहीं आई। अरे यहाँ पर बोलते क्या है, जब लड़के होते हैं उन्हें तो बाबा बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसे लड़कियाँ माता 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 भी। मेरा यशु यशु मेरा ही। तो आप लोगों को मेरे पीछे की साइड आपको यहाँ किले की जो दीवार है उसमें कुछ आपको छोटे छोटे ना होल दिख रहे होंगे लंबे लंबे से। इन होल का क्या काम हुआ करता था, यहाँ पे इनकी सेना बैठती थी और बाहर की तरफ नज़र रखती थी कि बाहर से कोई यहाँ पर हमला ना करे, या देख रेख करते थे। अगर उन्हें कोई भी ऐसी एक्टिविटी लगती थी कि किले पे खतरा है तो वो यहाँ से शॉट वगैरह मतलब गोली वगैरह यहाँ से चला सकते थे, भाले वगैरह जो भी हमला करने का उन पर चीज़ें हुआ करती थी वो यहाँ से हमला भी कर सकते थे और एक तरीके से नज़र रखते थे किले के बाहर। तो यहाँ से देख रेख करी जाती थी किले की। I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just जैसे कि मैंने आपको बताया इस किले के अंदर 3 चीज़ें हैं, उनमें से एक ये बावली भी है जो मेरे पीछे आपको दिख रही होगी, ठीक है। इस बावली में ऐसा कहा जाता है कि इसमें ना लोग ना मतलब परियां रहा करती थी, लोग उनसे विश वगैरह मांगते थे इस बावली के अंदर भी। और ये बात हमें सिर्फ इस फोर्ट के अंदर आने के बाद हमें गार्ड ने बताई है। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में, लेकिन वो कह रहे थे कि परियां रहा करती थी। लेकिन अब आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये जो है अब ये बंद भी है, इसका गेट आपको दिख रहा है इधर की तरफ, ये रहा इधर की तरफ गेट है और ये बंद है गेट, इसके आप अंदर नहीं जा सकते। और इसे बंद करने का कारण भी है कि काफ़ी लोगों ने इसमें अंदर जाने के बाद ना सुसाइड वगैरह कर ली थी, तो इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। और ये पूरी जैसे बावली आपने देखी होगी, जैसे अग्रसेन की बावली है या और कोई भी बावली देखी होगी, उसमें जीने हुआ करते थे। लेकिन इस वाली बावली के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे कहीं से फ़ोटो मिलेगी तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये मेन अगर आपको कुआँ है ना, कुएँ की तरह आप समझ सकते हो, पूरी की पूरी राउंड शेप में है और बीच में एरिया बना हुआ है। इस बावली का क्या काम था, इस किले के अंदर, इस फोर्ट के अंदर सारे में पानी वगैरह का सर्कुलेशन के लिए, इसको ठंडा रखने के लिए। और इस कहा जाता है इस बावली को इस तरीके से डिज़ाइन करा गया था, इसमें जो पानी स्टोर होता था वो अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता था। और यही है इस बावली के बारे में बात। बाकी इसमें 2 चीज़ें और रहती हैं जो इस फोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मेन है, मैं आपको वो और दिखाता हूँ। उनमें से एक है अशोक पिलर, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक जामी मस्जिद दिख जाएगा, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। और अशोक पिलर आपको मेरे पीछे वो दिख रहा होगा, अभी मैं वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं, आ जाओ। तो ये है यहाँ की बावली, और अगर आप इसे अंदर की तरफ देखें तो आपको दिखाई दे जाएगा ये पूरा गहरा एरिया, ठीक है। और अभी के लिए ये बावली मतलब खुली हुई नहीं है, ना ये तैयार है बावली। लेकिन इसमें क्या है, अभी यहाँ पे पार्क में जितना भी पेड़ वगैरह में पानी दिया जाता है वो यहाँ से मतलब खींचा जाता है मोटर के थ्रू। पुराने स्टाइल में नहीं कि जैसे कुएं से खींचते थे, उस तरीके से नहीं। तो यहाँ पे मोटर वगैरह लगा रखी है, जिससे कि यहाँ का जो ये गार्डन है आसपास का फोर्ट के अंदर का, आज के टाइम में इस सारे एरिया में पानी दिया जाता है। और यही है इस बावली का आज के टाइम में काम, और फ़िलहाल के लिए बंद है, इसमें अब अंदर जाना बिल्कुल मना है। तो गाइस माया यहाँ पे बावली हो गई, बावली बावली कर करके, और इसे गुस्सा आ रहा है। देखो इसे हंसी भी नहीं आ रही मेरी बात पे, मैं इतनी तगड़ी कॉमेडी कर रहा हूँ, इसे हंसी नहीं आ रही। जोक मारता ना, इसकी तरह जोक कभी किसी ने नहीं मारा होगा, इतना फालतू जोक मारता है। अच्छी यार। और चलो मेरी बात पे तो चलो हंसी नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, कभी कभार हंस लेते लोग। माया अकेली हंसती है अपने जोक पे। तो जहाँ मैंने अभी आपको बावली दिखाई है इस फोर्ट के अंदर ही इधर की तरफ, और बावली के साइड में ही ना छोटा सा पोर्शन बना हुआ है। इस वाले एरिया में आपको कुछ गार्डन टाइप छोटा सा एरिया दिखाई देगा, और ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई छोटा सा अलग से घर बना हुआ है। तो मैं आपको अंदर की तरफ चल के दिखाता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हो इसके इधर वाली साइड देखो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, और यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे कुछ गमले वगैरह भी रखे हुए हैं। अगर आपको ये एरिया देख के ना, वैसे तो हमें पता है कि ये गार्ड वगैरह ने अपने लिए यहाँ पे मतलब जगह वगैरह बना रखी है, पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना स्टोर रूम टाइप भी है। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गार्ड वगैरह अपना रहते हैं रात के टाइम पे।
और ये पूरा एरिया है, देखो आपको बीच का एरिया मैं आपको आगे की तरफ चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बीच में काफ़ी बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो जो कि काफ़ी साल पुराने लग रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है। और एक कमाल की चीज़ मैंने और देखी है, वो आपको दिखाता हूँ एक बार आगे की तरफ चल के। दिखाना, देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्रैक्टर भी रखा हुआ है, ये बड़ा प्यारा लगा मुझे। देखो इतना छोटा ट्रैक्टर मैंने तो पहली बार देखा है, कितना अच्छा लग रहा है। और बाकी ये वाला जो इसका एरिया है ना, ये जो गार्ड वाली साइड में कह रहा हूँ कि गार्ड यहाँ पे रुकते हैं, रहते हैं रात के टाइम पे, तो ये बावली के जस्ट साइड में ही है। अगर आपको ये देखना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, काफ़ी छोटा सा और मतलब क्यूट सा एरिया है। और आगे की तरफ मैं आपको चल के पिलर वगैरह भी दिखाता हूँ। और ये देखो बॉडी दिखाना मैं वो छुप गई अंदर। चलो अभी मैं इस फोर्ट के अंदर उस वाले पोर्शन में आ गया हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया था, इसमें मेन 3 ही चीज़ें हैं। सबसे पहले बावली है, फिर अगर आप आगे की तरफ आओगे तो आपको ये पिलर दिखाई देगा, अशोका पिलर, और आगे की तरफ इसमें मस्जिद है। तो अभी हम पिलर की साइड है और पिलर के बारे में बात करते हैं। इसे अशोका स्तंभ बोला जाता है और ऐसा कहा जाता है इसके ऊपर ना ब्रह्मी स्क्रिप्ट में काफ़ी सारे मोरल्स लिखे हुए हैं अच्छे अच्छे, जिसमें कि पुराने टाइम पे लोग इसको टच करके विश मांगा करते थे। और इनफैक्ट आज के टाइम में भी, अभी कुछ टाइम पहले तक इस पे लोग आके इसे टच करते थे और विश मांगते थे, लेकिन अब ऊपर जाना इसका बंद कर दिया गया है और इसे टच करना भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस स्तंभ का जो नीचे वाला पोर्शन है उसे लोगों ने टच कर करके डैमेज कर दिया था। तो अब इसके साइड में ना बाउंड्री बना दी है कि ऊपर से ऊपर जाके कोई इसको टच ना करे। और यहाँ पे जो फिरोज शाह यहाँ का राजा था, उसने क्या करा था, हरियाणा में एक जगह है अम्बाला, उसके अंदर एक गांव था टोपरा, उस टोपरा जगह पे ये पिलर लगा हुआ था। वहाँ से इसको, क्योंकि यहाँ के राजा को ना वो पसंद आ गया था ये पिलर, तो वहाँ से उसे ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे लगवा दिया गया था। ये पिरामिड स्ट्रक्चर बनवाया गया था नीचे का, जिसके ऊपर इसे आज तक रखा हुआ है और अभी तक ये यहाँ पर है। बाकी इसमें आगे की तरफ चलते हैं, आपको मैं जो मेन मस्जिद रह गया उस मस्जिद को भी आगे चल के दिखा देता हूँ किस तरीके का वो मस्जिद है। बाकी आओ इसमें चलते हैं आगे की तरफ। तो देखो मैं इस पिलर को आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे इस पर लिखी हुई चीज़ दिखाई दे जाए तो यहाँ से, क्योंकि ऊपर जाना अलाउ नहीं है, ठीक है। पहले अलाउ हुआ करता था लेकिन आज के टाइम में अलाउ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि आपको दिखा पाऊँ इस पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अरे यार थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, बट उतना अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है, और ना ही हमें समझ आने वाला। अच्छा। तो यहाँ पे अभी ना अभिषेक भैया भी आए थे, अभिषेक वशीष भैया कर रहे हैं। और ये रहे। और भैया कैसे हो, आ जाओ, घबरा क्यों रहे आप लोग? पहली बार में ही शूट कर लो। ये माया अभिषेक जानती हूँ। वहाँ से लाया, यमुना से आया, ये यमुना था पहले, यमुना के किनारे वो वाली रास्ता से आया। मतलब नदी से लेके आए थे इसको, मतलब उस पर तैरा के, और ये टूट गया ना आपको। हाँ ऊपर का तो इससे लग रहा आधा चला गया। तो दोस्तों ये जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, यहाँ पे 3 चीज़ मेन है, उनमें से लास्ट जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो ये वाला एरिया है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है। और इसके इधर की साइड से आप ऊपर चढ़ के जा सकते हो। और ये है जामी मस्जिद, और ये इस फोर्ट का काफ़ी पुराना मस्जिद है, और ये ऑलमोस्ट है ना तहस नहस हो चुका है। जो इसकी ऊपर की छत थी वो भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें क्या है, इसकी ख़ास बात यह है कि अभी तक जितने भी किले हैं यहाँ पे, मतलब दिल्ली के अंदर, उन सब में क्या है, नमाज अब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन इस किले में आज भी नमाज़ पढ़ी जाती है, इस जामी मस्जिद के अंदर। तो ये इसकी ख़ास बात है। बाकी मैं इसको ऊपर की तरफ से आपको एक बारी दिखाता हूँ ये मस्जिद अब कैसा है। बाकी इसके ऊपर से रूफ टॉप वगैरह तो तहस नहस हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। और इस मस्जिद में की ना एक और ख़ास बात है, इस मस्जिद का जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इस मस्जिद का नीचे वाला, और ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर ना गुफ़ा बनी हुई है, लेकिन ये अब खुली हुई नहीं है। लोग इसमें पहले चले जाते थे और गुम हो जाते थे, ठीक है। तो अब ये वाली जो एरिया है अंदर की तरफ, इसमें गुफ़ा बनी हुई है और इसे बंद करा गया है, ठीक है। और ये यहाँ से ना इसमें सीधा जाके गुफ़ा नहीं है, ये पूरा इसका साइड वाला एरिया चलते चलते इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जगह, ये यहाँ की गुफ़ा है, और अंदर जाके पूरी भूल भुलैया सी बनी हुई है। इसमें हर तरफ साइडों में भी, इधर की तरफ भी ना इसमें रास्ते खुले हुए हैं, और सामने की तरफ तो आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा। Wayside, cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm
गुफ़ा देखने के बाद मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ इसमें, ठीक है। ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। ये रही यहाँ की स्टेयर्स बनी हुई हैं। इन स्टेयर्स से होते हुए आपको मस्जिद की तरफ जाना पड़ेगा। और मस्जिद थोड़ा ऊंचाई पे है, जैसे कि आप देख रहे होगे मेरे पीछे। और ऊपर की साइड आने के बाद और इसके इधर की तरफ आपको वो पिलर दिखाई देगा। देखो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये देखो, इस मस्जिद के ऊपर आने के बाद हमें यहाँ का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये देखो। और यहाँ पे पहले से ही आ गई माया, छोड़ गई थी मेरे को पीछे। ये देखो, और यहाँ से आपको पीछे की रोड वगैरह देखो सारी दिख रही है, वो देखो एरिया सारा। और यहाँ पर यहाँ पे ध्यान से रहना, क्योंकि ओ भाई पीछे हो जाओ। क्यों? वो अंदर यहाँ पे आने के बाद ना इसके किनारे पे मत जाना। पता है किनारे पे क्या, ये देखो दरार आ रही है। कुछ और जाके आया है अभी। हाँ वो तो मुझे दिख गया। क्या हुआ, इसकी जो दरार आ रही है ना, इस दरार को देखने के बाद और पास से देखने के बाद क्या है, ये ना पोर्शन इसका ऐसे बाहर निकला हुआ है। इसके नीचे वाली साइड ना कुछ भी नहीं है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि मतलब नीचे से ना, नीचे तक पिलर वगैरह कुछ होगा, ऐसे खड़ा हुआ होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बाहर निकला हुआ है। हम लोग इसके ऊपर खड़े हुए हैं। मैं कह रही हूँ मत जाओ, चाहिए और ऊपर से दरार भी आ रही है इस पे। अगर टूटा तो सीधा नीचे, वो बहुत गहरा था। तो यहाँ पे मस्जिद में ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर अपनी शूज़ वगैरह आपको बाहर उतारना होगा। और बाहर उतारने के बाद आप मस्जिद में जा सकते हो। ये यहाँ का पूरा एरिया है जिसमें लोग आज भी नमाज़ पढ़ने यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है। और ये सारा मस्जिद का एरिया है। और ये मस्जिद काफ़ी बड़ा है। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूँगा। बस यही है यहाँ का मस्जिद। और मस्जिद में अगर आपको जाना है तो आपको शूज़ उतारने पड़ेंगे। फ़िलहाल मैंने शूज़ पहने हुए थे और मेरा मन नहीं था कि मैं शूज़ उतार के जाऊँ, तो मैंने आपको बाहर से ही दिखा दिया। और अगर आप आना चाहते हो मस्जिद में तो ऐसा नहीं कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आपका मन है आप जाइए, बट शूज़ उतार के जाइए। और ये रहा पूरा एरिया। और यहाँ से यार मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो कितना ग्रीन एरिया है यार, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैंने आपको जो मस्जिद दिखाया है, उस मस्जिद का ये रहा वो वाला पोर्शन। देखो अंदर की तरफ से मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ से ये टूटा हुआ है, बाहर से दिख रहा है। और ऐसा कहा जाता है इसके ऊपर ना पहले शेड हुआ करती थी मस्जिद के ऊपर, जो कि अब ये काफ़ी पुराना हो गया था, वो टूट चुकी है। तो अब यहाँ पर खुले में नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो मस्जिद है काफ़ी पुराना है। और इस मस्जिद का नाम जामी मस्जिद है। और ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना मस्जिद है दिल्ली के अंदर। तो अभी जहाँ पे मैं ऊपर खड़े होके कह रहा था ना, यहाँ पे खड़े होके अब पता लगा भाई साहब, जब मैं खड़ा हुआ था मेरी जान निकली थी। और क्यों निकली थी वो जान देखो। देखो ये जगह जहाँ पे हम खड़े हुए थे, इसके ऊपर खड़े हुए थे। और ये देखो नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं है। और ये इतना पुराना है, इसका कुछ भरोसा नहीं, टूट सकता। ऊपर दरार भी आ रही थी। गियासुद्दीन तुगलक था। 3 थे, एक गियासुद्दीन तुगलक था और एक ये हो गया फिरोज शाह तुगलक। हाँ। और एक और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी। छोड़ो, आप मेन 2 का बताओ क्या काम था। एक था अभिषेक तुगलक। जो गियासुद्दीन तुगलक था, उसने जो तुगलकाबाद वाला किला है, वो बनवाया था। और वो भी पानी की जो कमी थी उसी के लिए बनवाया था। बाकी ये वाला भी जो था, ये भी इसीलिए बनवाया गया था। और जितने भी किले हैं ना, मोस्टली आपको जो रिवर है उसी साइड देखने को मिलेंगे। अच्छा, कि वहीं से पानी, हाँ, वहीं से ही वो पानी का अरेंजमेंट करते थे। और बावली वगैरह बना के रखते थे कि वहाँ पे पानी स्टॉक कर सके। तो मेन पर्पज़ यही था किलों में बावली का। और किले तो हिस्ट्री में काफ़ी लोगों के हैं जो अलग अलग जगह बनवाते थे ये लोग। 1351 से 1388 के बीच में इसे बनाया गया था। और मेन इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे मतलब पानी की कमी ना हो, इसे नदी के किनारे बनाया था, इसमें बावली वगैरह थी। हाँ। बाकी एक मेन चीज़ ये है कि यहाँ मतलब जितने भी फोर्ट है ना, सबकी जो मस्जिद है वो अब वहाँ पे कुछ भी नमाज नहीं अदा की जाती। लेकिन अब इस वाले किले में क्या है खासियत, यहाँ की जो मस्जिद है वो अभी भी मतलब लोग आते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो सारी फैसिलिटी है उसमें। ओके, ये मेन चीज़ है यहाँ की। चलो ठीक है, फुल पे कर लेते। चलो स्टार्ट करो अब। तो दोस्तों
दोस्तों मुझे ना ऐसा लग रहा है अपने कपड़ों को देख के इतने भीग चुके हैं पसीने में, इन्हें उतार के मैं निचोड़ूंगा ना सब पानी निकलेगा। सच में यार तुम्हारा आधा टी शर्ट भीग चुका है यार। हे भगवान, मतलब जब से हम यहाँ पे आए हैं ना पानी ही टपक रहा है, पी रहे हैं और निकाल रहे हैं, फेस से निकाल रहे हैं पसीने के, उससे पसीने हो रहे हैं। चलो भाई आगे क्या कहना चाहती हो? लोग सोचेंगे ना कि पी रहे निकाल रहे का मतलब कि हम वॉशरूम मतलब वैसा। अरे खुद निकल रहा है बिना वॉशरूम के, पूरे कपड़े गीले हो गए। देखो बंद करो। देखो दोस्तों हालत इतनी बुरी है कि ना तो हिंदी में यहाँ कंगूरे समझ आ रहा, ठीक है, और ना तो यहाँ पे ये लिखे हुए समझ आ रहे मेरलोन्स पैरापेट्स, ठीक है। था ना तो हिंदी लिखनी आती है ना तो इंग्लिश बोलनी आती है। तो आज यहाँ पे बिल्कुल फील हो गया कि सही में ना तो हिंदी सीख पाए ढंग से ना इंग्लिश आती। यार बेइज्जती हो गई यार, गूगल करो जल्दी से विकिपीडिया में पढ़ो। तो यार यहाँ पे ना इस महल के बारे में लिखा हुआ है, देखो साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये टूट फूट हो चुका है और ये रहा पूरा इसका यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है किस तरीके का ये है अभी और क्या बच रहा है यहाँ पे पूरा। और साइड में ये लिखा हुआ है, आप एक बार इसे रीड कर लेना क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है और मेरी हिंदी और भी कमज़ोर है। तो इसको आप रीड कर। तो ये जो मेरे पीछे महल है जिसको मैं कह रहा हूँ कि मेरे को पढ़ने के बाद समझ नहीं आया, हमें यहाँ पे गार्ड अंकल ने बताया ये वाला जो एरिया है ये ऐसे हुआ करता था। इस महल के अंदर ना आप ये समझ सकते हो जितना भी ऑफिशियल वर्क हुआ करता था एक सिटी को रूल करने के लिए, फ़िरोज़ाबाद को, तो यहाँ से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हुआ करता था वो सारा इस महल के अंदर से हुआ करता था। और जस्ट उसके सामने की तरफ यहाँ पे एक और जगह बनी हुई है, इसमें कहा जाता था कि हाथी और उनके पशु वगैरह रहा करते थे। तो ये वाला एरिया वो है। थोड़ा सा मैं आपको आगे की तरफ चल के दिखा देता हूँ। तो आगे की तरफ का एरिया कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा और इसके अंदर हाथी घोड़े वगैरह ये सारा एरिया वही है जिसमें उनके पेट्स वगैरह उनके पालतू जानवर रहते थे और ये सारा एरिया वो है। और ये किला पूरा तहस नहस हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें ऊपर जाके दिखाना चाहूँगा, ये देखो ये रहा। तो ये वाला है इसका पूरा एरिया और आगे की तरफ ये महल वाला एरिया जिसे मैं कह रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कि जहाँ से पूरी सिटी में रूल रेगुलेशन पास होते थे, वो सारा एरिया ये वाला है। और बड़े बड़े लोग इसके अंदर बैठ के एक तरीके से आप ये समझ सकते हो हमारे आज के टाइम में पार्लियामेंट है और उस टाइम पे ये वाला पोर्शन हुआ करता था। और ये पूरा फोर्ट जितनी मैं इसके बारे में जानकारी आपको बता सकता था वो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, जितना मुझे पता था वो सब मैंने आपको बता दी। इन केस अगर कोई भी मेरे से मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ उसे करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी 1000 सब्सक्राइबर रीच करने में। ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं तो 3 साल में मेरे अब जाके 1000 सब्सक्राइबर होंगे। तो अगर आप सपोर्ट करोगे 1000 होने में तो मुझे अच्छा लगेगा। तो थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब भी करा है तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। Head down the highway side, cold wind but it feels right. With you, I'm heavy breathing, feels like I'm lucid dreaming.